बहू, तुम तो थक जाती हो मेरी सेवा करके। इतवार को सोचा था पर मेहमान आ गए तो उन्हीं में व्यस्त होना पड़ा। आज भी छुट्टी है और नाश्ता भी पकौड़ियों का पेट भरकर हो चुका है। खाना आराम से बनेगा। रसोई का हर कोना उसने रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह चमकाया। फिर रैकों पर साफ अखबार प्लास्टिक बिछाए। अंदर जब कुछ सर्दी लगने लगी तो सोचा थोड़ी देर धूप में बैठकर अखबार पढ़ लूं, फिर खाने का काम शुरू होगा। तब तक रसोई भी सूख जाएगा। अखबार लेकर शीला छत पर अभी आई ही थी कि पति विनोद की आवाज सुनाई दी। अरे भाई, कहाँ हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? यह कहते हुए वह भी छत पर आ गए। अभी तो पेट भर नाश्ता हुआ है सबका, आपने भी तो किया है। शीला, जानती हो मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। बच्चों का मन रखने के लिए 2 से 3 पकौड़े ले ली थी। मुझे तो हर रोज 10 बजे खाने की आदत है, फिर भी बहस किए जा रही हो। क्यों? आप इतवार को सबके साथ देर से खाना नहीं खाते हैं, पर आज इतवार नहीं है, आप नहीं बना है तो और बात है। मुझे तो पहले ही पता है कि आजकल तुम्हारी हर काम को टालने की आदत हो गई है। अब यह समय अखबार पढ़ने का है या घर के काम का? दूसरी औरतों को देखा है, नौकरी भी कर दी है और घर भी कितनी कुशलता से संभालती हैं। यहाँ तक तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, काम करने को नौकरानी है, फिर भी हर काम देरी से होता है। विनोद के ऊंचे होते स्वर के साथ शीला का मूड बिगड़ता चला गया। शीला अखबार वहीं पटक कर नीचे रसोई में गई। उबले आलू रखे थे, वो छौंक दिए और फटाफट आटा गूंथ कर पराठा बना दिया। पर खाना देखकर विनोद का पारा और चढ़ गया। ये क्या, सिर्फ सब्जी पराठे? तुम जानती ही हो कि लंच के समय मैं पूरी खुराक लेता हूँ। जब चाय बंद कर दिया है तो खाना तो कम से कम ढंग का होना चाहिए। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, सारे उलूल जुलूल कामों के लिए तुम्हारे पास समय है, बस मेरे लिए नहीं। गुस्से में विनोद ने थाली सरका दी थी। शीला का मन हुआ कि वह भी फट पड़े। एक तो दिन भर काम में जुटे हो, उस पर फटकार भी सुनो। आखिर कसूर क्या था? रसोई की सफाई ही तो की थी। चाय नाश्ता खाना, घर पर संभाल, बच्चों की देखरेख में उसने जिंदगी गुजार दी, पर किसी को संतोष नहीं। बच्चों को लगता है माँ आधुनिक स्मार्ट नहीं है, जैसे औरों की मम्मी है। विनोद को तो अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। 4 पैसे जो कमा कर लाती हैं, घर गृहस्थी संभालने वाले तो इनकी नजरों में गवार ही हैं। विनोद तो बाहर निकल गए थे, पर शीला ने बेमन से पूरा खाना बनाया। सुबह भी तब तक सहेली के घर से आ गई थी और शुभम कोचिंग से। दोनों को खाना खिलाकर वह अपने कमरे में आ गई और रोज दिन तो शीला काम पूरे करने के बाद टीवी देखती, अधबुना स्वेटर पूरा करती या कोई पत्रिका पढ़ती, पर आज कुछ भी करने का मन नहीं था। विनोद का यह बेरुखी भरा व्यवहार वह पिछले कई दिनों से देख रही थी। आखिर कहाँ गलती हो गई? क्या इन घरेलू कामों की कोई अहमियत नहीं है? अगर बाहर नौकरी करती होती तो क्या तब तक शख्सियत थी उसकी? शादी हुए 18 साल हो गए। जब शादी हुई थी उसी साल एमबीए फर्स्ट डिवीजन में पास किया था। चाहती तो तभी नौकरी कर सकती थी, इच्छा भी थी, पर उस समय तो ससुराल वालों को नौकरी करती हुई बहुएं पसंद नहीं आती थी। विनोद भी तब यही कहते थे कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, घर संभाल लो, यही बहुत है मेरे लिए। उसने सब कुछ तो उन्हीं के इच्छा अनुसार किया था। देवर की शादी हो गई
देवरानी आ गई तब भी सास ससुर उसी के पास रहे। बड़ी बहू हम लोगों का जितना ध्यान रखती है छोटी बहू नहीं रख पाती। माँ जी तो अक्सर कह देती थी, बच्चों को संभालना, बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, घर गृहस्थी देखना, सब कुछ तो कुशलता से निभाया था उसने। फिर ससुर जी की मौत के बाद यह सोचकर माँ जी का ख्याल वह और भी ज्यादा रखने लगी थी कि कहीं इन्हें अकेलापन महसूस न हो। पर अब क्या हो गया? ठीक है, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उन्हें अब उसकी उतनी ज़रूरत नहीं रही है। माँ जी ने भी अपने आप को सत्संग, भजन, पूजन में व्यस्त कर लिया है। विनोद का प्रमोशन हुआ है, तब से उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। मकान का लोन लिया है तो खर्च भी बढ़ गए हैं। बच्चों की भारी पढ़ाई है, फिर सुबह की शादी भी 4-5 साल में करनी है। शायद इसी बात को लेकर विनोद को अब नौकरी पेशा औरतें अच्छी लगने लगी हैं। पर क्या देखते नहीं कि उसकी भी तो व्यस्तता बढ़ गई है। सुबह 6 बजे से काम की जो दिनचर्या शुरू होती है तो रात को ही सिमटती है। फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह फालतू है? घर के सारे काम क्या अपने आप हो जाते होंगे? और तो और सुबह जब से बाहर हॉस्टल गई है और शुभम की कोचिंग शुरू हुई है, बाजार के भी सारे काम उसे ही करने पड़ रहे हैं। पर नहीं, सबको यही लगता है कि वह फालतू है। सबको उससे शिकायतें ही शिकायतें हैं। और तो और माँ जी पहली बार 10-15 दिन को देवर के पास गई तो वो भी ज्यादा समय कहने में नहीं चूकी। बहू, तुम मेरी देखभाल करते करते थक जाती हो तो सोचा कि छोटी बहू के पास कुछ दिन रह लूं। अन्नी मननी से शीला फिर बरामदे बाहर में पड़े मूढ़े पर आकर बैठ गई थी। सुबह पास ही बैठी सिर झुकाए डायरी में कुछ लिख रही थी। क्या कर रही हो? माँ, अब दिसंबर खत्म हो रहा है ना, तो अपनी उपलब्धियाँ लिख रही हूँ। इसे जाते हुए साल की और तय कर रही हूँ कि अगले साल मुझे क्या क्या करना है। नए संकल्प भी तो करूँगी ना। अच्छा, क्या उपलब्धियाँ रही? माँ, विशेष उपलब्धि तो इस वर्ष की यह रही कि मेरा मेडिकल में चयन हो गया। अब मैं संकल्प करूंगी मेरा करियर इतना ही अच्छा रहे, अच्छे नंबर आते रहे हर परीक्षा में। सुबह कुछ सोचते हुए बोली, मम्मा, मैं शुभम और पापा की भी उपलब्धियां लिखूंगी। देखो ना, शुभम को इस साल स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है और पापा का तो प्रमोशन हुआ है ना। शीला ने भी उत्सुकता होकर सुबह की डायरी में झांका था तो वह बोली, मम्मा, आप भी अपनी उपलब्धियां बताओ, मैं लिखूंगी। और आप अगले साल क्या करना चाहोगी यह भी। शीला का उत्साह फिर से ठंडा हो गया। क्या बताए, कुछ भी तो उपलब्धि नहीं है उसकी। अब घर भर के लिए फालतू जो हो चली है वह। और एक ठंडी सांस ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल ही गई। ओह माँ, आप बहुत थक गई हो, आपको थोड़ा चेंज करना चाहिए। सुबह कह ही रही थी कि फोन की घंटी बजने लगी। सुबह ने ही दौड़कर फोन उठाया था। माँ, मामा का फोन है, पूछ रहे हैं कि सैफली की शादी में हम लोग कब पहुँच रहे हैं। लो, बात कर लो। हाँ भैया, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। बात यह है कि इन्हें तो फुर्सत ही नहीं है क्योंकि बैंक की क्लोजिंग चल रही है। शुभम के अगले हफ्ते ही बोर्ड के इम्तिहान है, पर तू तो आ सकती है ना। शीला क्या जवाब दे यह सोच ही रही थी कि सुबह आकर दोबारा फोन ले लिया और बोली, मामा, हम लोग भले ही ना आ पाए पर मम्मी जरूर आ जाएंगी। और सुबह ने फोन रख दिया था। माँ, आप हो आइए ना, सुबह आग्रह करते हुए बोली। भोपाल है ही कितनी दूर, एक रात का ही तो सफर है। आपका चेंज भी हो जाएगा और नाते रिश्तेदार से भी मुलाकात हो जाएगी और फिर दोनों मौसियाँ भी तो आ रही हैं। माँ,
आप यहाँ की चिंता ना करें, मैं घर संभाल लूंगी। बस पापा और शुभम का ही खाना तो बनाना है, फिर लीलाबाई है ही मदद के लिए। बस आप तो अपनी तैयारी करो। जाने का ख्याल तो अच्छा लगा था शीला को, पर फिर भी विनोद क्या तैयार हो पाएंगे? शीला अभी भी असमंजस में थी, पर सुबह ने विनोद को राजी कर लिया था। फटाफट दूसरे दिन का आरक्षण भी हो गया था और सुबह ने माँ की सारी तैयारी करवा दी। शादी की गहमा गमी में शीला को भी अच्छा लगा था। रात रात भर जगकर बहनों में गपशप होती रहती। सब रिश्तेदारों के समाचार मिले। भैया ने बेटी की शादी खूब धूमधाम से की थी। सैफली के विदा होते ही घर सूना हो गया था। रिश्तेदार तो चले ही गए थे, बहनों ने भी जाने की तैयारी कर ली थी। भैया मुझे भी अब लौटना है, शीला ने याद दिलाया था। अरे तुझे क्या जल्दी है? सुशीला और शशि तो नौकरी पेशा हैं, उनकी छुट्टियां नहीं हैं, इसीलिए उन्हें लौटने की जल्दी है। पर तू तो रुक सकती है, भैया ने सहज स्वर में कहा था। पर शीला को लगा जैसे किसी ने फिर कोमल मर्म पर चोट कर दी है। सब बेस्ट है, वही एक फालतू है। वहाँ भी सब यही कहते हैं और यहाँ भी। भैया के बहुत जोर देने पर वह 2 दिन रुक गई, पर लौटना तो था ही। बेटी वापस जाएगी। शुभम पता नहीं ढंग से पढ़ाई कर भी रहा होगा या नहीं। सब कुछ भूलकर उसे भी अब घर की याद आने लगी थी। स्टेशन पर सभी उसे लेने आए थे। माँ बस दादी नहीं आ पाई आपको लेने, क्योंकि वह अभी यहाँ नहीं है। पर उनके 2 फोन आ गए हैं और वो जल्द ही वापस आ रही हैं। कह रही थी कि मन तो बड़ी बहू के पास ही लगता है। सुबह ने पहली सूचना यही दी थी। उधर शुभम कहे जा रहा था, आपने इतने दिन क्यों लगा दिए लौटने में? 2 दिन ज्यादा क्यों रुकी? अच्छा पहले घर तो पहुंचने दे। शीला हंसकर रह गई थी। विनोद चुपचाप गाड़ी चला रहे थे। घर पहुंचते ही सुबह गर्मा गर्म चाय ले आई थी। शीला ने कमरे को देखा तो काफी कुछ अस्त व्यस्त सा लगा। माँ अब यह मत कहना कि मैंने घर की संभाल ठीक से नहीं की और रसोई को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। आप तो बस चाय पियो और फिर अपना घर संभालना। सुबह ने माँ के आगे एक डायरी बढ़ाई तो वह बोली, यह क्या है? माँ आप तो अपनी इस साल की उपलब्धियाँ बता नहीं पाई थी, पर पापा ने खुद ही आपकी तरफ से यह डायरी पूरी कर दी। और पता है सबसे ज्यादा उपलब्धियाँ आपकी ही तो हैं। लो अच्छा मैं पढ़ूं? सुबह उत्साह से पढ़ती जा रही थी। हम सबको बनाने में आपका ही योगदान रहा। मेरी मेडिकल में चयन हुआ आपकी ही बदौलत। मैं एक बार मेडिकल में असफल हो गई थी, तब आप ही थी जिन्होंने मुझे दोबारा परीक्षा के लिए प्रेरित किया। और शुभम को स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलना आपकी ही क्रेडिट है। सुबह जल्दी उठकर बेटे को तैयार करना, नाश्ते खाने से लेकर हर चीज का ध्यान रखना, उसका होमवर्क देखना, और तो और यह आपकी ही मेहनत और लगन थी कि पापा का प्रमोशन हुआ। पापा कह रहे थे कि जब कभी ऑफिस में किसी कारण से उन्हें लौटने में देरी हो जाती तो आपने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में दादी को डॉक्टर के पास तक आप ही लेकर जाती रहीं। बस बस अब बस करो, शीला ने सुबह को टोका था। उधर विनोद मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब नया संकल्प हम
सब लोग का यह है कि तुम इसी तरह हम सब का ध्यान रखती रहो। विनोद के कहते ही सब हंस पड़े थे। उधर शीला को लग रहा था कि एक घना कोहरा जो कुछ दिनों से मन पर छा गया था अचानक हटने लगा है। दोस्तों, हमारी माताएं बहनें जो घर पर ही रहती हैं वो बहुत कुछ करती हैं, लेकिन कोई कोई ही इस बात को समझ पाती हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।